नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2025 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर बात करेंगे, आपके रिलेशनशिप की तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यहां पर ज्योतिष शास्त्र का अर्थ यही होता है कि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। जब भी ग्रह गोचर में ग्रह आपके शुभ भावों में आते हैं तभी हमें हमारा कर्तव्य है कि आप लोगों को बताना कि ये समय इन चीजों से रिलेटेड आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। लेकिन वही कोई ग्रह आपके खराब भावों में गोचर करे तो उसमें भी हम आप लोगों को बताते हैं कि ये समय इन चीजों से रिलेटेड आपको बड़ा ध्यान रख के चलना होगा। दोस्तों, अच्छा अच्छा बताना अगर अच्छा समय है तो कर्तव्य है, बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों को मोटिवेट करना। लेकिन अगर कोई ग्रह खराब भाव में आए तो भी हम आपको जब अलर्ट करते हैं कि ये समय इन चीजों से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम आपके लिए नकारात्मक बातें कर रहे हैं। आपको अलर्ट कर रहे हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड है इसमें इन चीजों से रिलेटेड आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। सो आइए समझते हैं दोस्तों, नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियां आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली हैं। तो ये जो सामने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनकी नाम से मेष राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि अगर आपका लगन भी मेष है तो ये पूर्ण तरीके से आपके ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें यह भी देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं ये नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार आपके चतुर्थ भाव, जिसको आपकी माता का भाव, आपकी नई संपत्ति का भाव, आपके वाहन सुख का भाव कहा जाता है, तो इस भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने से इस समय आपको अपनी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर उनकी सेहत में कुछ दिक्कतें आ रही थी तो वो भी ठीक होती हुई दिखाई देंगी। आपका उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल बनेगा। वहीं यहां पर गुरु के आने के कारण दोस्तों आप लोगों को कोई नया घर जो है वो मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो ये नवंबर का महीना आप लोगों को ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है, सारे अरेंजमेंट कर सकता है। और वहीं इस महीने आप वाहन सुख भी आपको मिल सकता है। असल में गुरु का गोचर जो है वो 18 अक्टूबर 2025 को आपके चतुर्थ भाव में हुआ था। तो अगर ये जो 18 अक्टूबर निकली है इसके पश्चात अगर आपने कोई अपने लिए वाहन लिया है या कोई नई संपत्ति ली है या गृह प्रवेश किया है तो आप कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी प्रमोशन हुई है, अगर आपकी सैलरी बढ़ी है, अगर आपके व्यापार में वृद्धि हुई है, आपको थोड़ा खुशी का एहसास हुआ है तो कृपया आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की। यहां पर केतु जो है वो विराजमान है। तो दोस्तों, केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के परिणामों को हमेशा छिपाकर रखना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे ही आप इसका पर्दा उठाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सीक्रेट रहस्यमय प्लेनेट है, तो आप जहां पर ये गोचर में जब भी ये जिस भाव में विराजमान हो जाए उस चीज से संबंधित चीजें जो है आपको थोड़ा छिपाकर रखना ही बेहतरीन आपके लिए होगा। जैसे ही आप पर्दा उठाते हैं तो वो चीजें आपके
जबरदस्ती डिले हो जाती है या उन चीजों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं पंचम भाव क्या है। तो दोस्तों पंचम भाव जो होता है हमारी बुद्धि का भाव होता है, हमारी संतान का भाव होता है, हमारी शिक्षा का भाव होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट का भाव होता है, हमारी मैनेजमेंट का भाव होता है। पंचम भाव जो है हमारी लव लाइफ का भी भाव है। तो यहां पर क्योंकि यहां पर केतु बैठे हैं तो आप लोगों के लिए यही बेहतर रहेगा कि अपने व्यापार के लिए क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए अगर आप कोई स्विच करना चाह रहे हैं या कुछ आपकी कोई प्लानिंग है भविष्य को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने परिवार को लेकर, या कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में ज्यादा डिस्क्लोज मत किया कीजिए। जितना आप चुप रहेंगे अपना, जब तक आपका कार्य हो नहीं जाता तब तक आपको नहीं बताना है। अन्यथा जो प्लानिंग आपकी बनती है उसमें डिले ही तभी होगा जब आप लोगों को पहले ही बता देंगे कि मेरा ये वाला कार्य जो है ये होने वाला है। अगर नहीं यकीन तो आप चेक कर लीजिए, अगर आप पहले ही बता देंगे तो वो चीजें आपकी जबरदस्ती डिले हो सकती हैं। उसके बाद ये आपकी संतान का भी भाव है, तो संतान को लेकर आपको थोड़ी टेंशन इस समय रह सकती है। यहां पर आप लोगों को चाहिए इस समय अपने बच्चों से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित क्या आपके दिमाग में चल रहा है इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन लोगों के साथ मत कीजिए। और दूसरी बात ये चीजें आपकी लव लाइफ का भी भाव है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को अपने प्रेम संबंधों को भी थोड़ा सीक्रेट रखने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप अपने प्रेम संबंधों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में लोगों को ज्यादा, कुछ लोगों की आदत होती है कि फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर अपने बच्चों के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ पिक्स लेकर वो अपलोड करते हैं। तो ये समय उचित नहीं है। जितना इन रिलेशन को हाइड करके चलेंगे तभी जाकर केतु यहां पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने यहां पर केतु का पर्दा उठाया तो आपको यहां पर वो परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वही बात करेंगे जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय उत्तम रहेगा। इस समय आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपके अपने बच्चों के लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं आपके मन में भी रह सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी बात करेंगे आपके सप्तम भाव की, जहां पर शुक्र और सूर्य विराजमान रहेंगे। और सूर्य जो है ये 16 नवंबर 2025 तक यहां पर रहेंगे। सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। तो तुला में सूर्य का गोचर, खास करके दोस्तों सूर्य जो है ये हमारी रेपुटेशन के कारक है, हमारे पिता के कारक है। यहां पर खास करके उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इस समय कोई आपको किसी ट्रैप में फंसा सकता है। तो बड़े अवेयर रहकर आपको चलना होगा। किसी लड़ाई झगड़े विवाद से आपको दूर रहना होगा। कोई ऐसा कार्य मत करना जो आपको कोई ना कोई आपकी रेपुटेशन के ऊपर आंच डाल दे। सप्तम भाव जो होता है आपके व्यापार का भाव होता है। सप्तम भाव जो होता है आपके व्यापार का तो भाव होता ही है। ये भाव आपकी पार्टनरशिप का भाव है, आपकी मैरिड लाइफ का भाव है। तो इस समय आप लोगों के घर में विवाह का प्रस्ताव जो है वो आ सकता है, क्योंकि सूर्य जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो अगर आपके घर परिवार में आपके रिश्ते की कोई बात चल रही है तो आप ये देखना कि जो भी आपके घर में रिश्ता आएगा वो एक कदम उनका जो स्टेटस होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे सोशल दायरा हो, वो आपसे एक या दो कदम आगे का होगा। अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं 16 अक्टूबर के पश्चात, क्योंकि सूर्य यहां पर एक महीने के लिए रहेंगे, यानी 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। तो ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ बनी है तो हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइए। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है ताकि हम और भी ज्यादा मेहनत करके आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। तो यहां पर दोस्तों सूर्य जो है सप्तम भाव में बैठने के कारण किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़े समय तक आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य का यहां पर बैठना आपको ऐसा महसूस करवा सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। वही पति पत्नी को भी
अपने रिलेशन में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना होगा, क्योंकि सूर्य पूरी आग अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो थोड़ा अग्रेसिव कर सकते हैं उस भाव को लेकर। तो बेहतर रहेगा पति पत्नी को आपस में थोड़ा सा धैर्य पूर्वक चलना होगा। आपको ऐसा भी महसूस करवा सकता है कि वो जो आपके खास करके 16 नवंबर तक, जब तक सूर्य यहां पर है, कि आपको आपके जीवन साथी का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही सूर्य सप्तम से निकलकर अष्टम भाव में जाएंगे तो शुक्र यहां पर अकेले विराजमान हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होगा? जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं उनका अच्छा काम चलेगा, फूड एंड बेवरेज का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े हैं, यात्राओं से रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। आपकी यात्रा हो सकती है और यही आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी डेट पर जा सकते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग करने जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 15 तारीख के पश्चात रिलेशनशिप के मामले में आपका टाइम बहुत फेवरेबल रहेगा। सो थोड़ा सा ये प्रथम 15 दिन आपको ध्यान पूर्वक निकालने होंगे। उसके बाद दोस्तों सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर इस पूरे महीने मंगल और बुध विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों मंगल और बुध का यहां पर विराजमान होना और साथ में सूर्य का भी अष्टम भाव में जाना, ये टाइम आपको अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना होगा। आपके पिता की साथ आपका विवाद करवा सकता है, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपका खर्च करवा सकता है। हालांकि गुरु की एक दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर होगी, तो सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, हीलिंग वगैरह करवाते हैं, अकल्ट का साइंस के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को इस समय नेम और फेम प्राप्त हो सकता है। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ने के कारण काफी चीजें कंट्रोल में रह सकती हैं, लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा अपनी छवि का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोर्ट केस वगैरह में थोड़ी सी समस्याएं आपको आ सकती हैं। किसी ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, किसी के साथ फोन के ऊपर बात नहीं करनी है, अन्यथा सामने वाला आपकी बातें रिकॉर्ड करके किसी दूसरे के सामने जिसके बारे में आप उससे चुगली कर रहे थे उसको सुना सकता है, जिसके कारण बाद में आपको हरासमेंट वगैरह फील हो सकता है। तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, गुप्त शत्रु आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, सो सतर्क रहकर चलना है। चोट वगैरह लगने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन गुरु काफी हद तक मंगल और सूर्य के अष्टम भाव में पड़ रहे दुष्प्रभावों को कम जरूर करेंगे, लेकिन वो पूरा कंट्रोल ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सो तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए अलर्ट रहकर चलना। दोस्तों ये बुरी बातें नहीं है जो आपको बताई जा रही हैं। ग्रह जब ऐसी अवस्था में आते हैं तो शॉर्टकट में थोड़े समय के लिए जो लोग धैर्य पूर्वक और संभल कर चलते हैं उनको ठोकरें नहीं लगती, लेकिन जो लोग इग्नोर कर देते हैं तो उन लोगों को बाद में होता है कि वो समय अगर मैं ऐसे उस समय को मैनेज कर लेता, उस समय किसी से लड़ाई झगड़ा ना करता, उस समय अगर मैं किसी ट्रैप में ना आता, उस समय अगर मैं थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलता तो आज मेरी ये स्थितियां नहीं बनती। और यही ज्योतिष शास्त्र है कि आप लोगों को असलियत बताना कि ग्रह ऐसी अवस्था पैदा कर सकते हैं, उनके लिए ज्यादा प्रभावशाली होगा ये समय जिनकी कुंडली में ऑलरेडी अष्टम भाव में मंगल या सूर्य लगन आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, तो गोचर में ज्यादा प्रभाव उनको हो सकता है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को कर्ज को लेकर कोई परेशानी आ सकती है, वहीं आप लोगों की मुलाकात किसी बड़े धार्मिक गुरु के साथ हो सकती है, या आपका झुकाव किसी तंत्र विद्या की तरफ हो सकता है। दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं, सूर्य और मंगल, तो अष्टम भाव में जब ये बैठते हैं तो अष्टम भाव पूर्ण तरीके से रहस्यमय शक्तियों का भाव है। तो यहां पर ऊपर से गुरु बृहस्पति की दृष्टि डलने के कारण इस समय आप लोगों का जो ध्यान है वो इन चीजों की तरफ जा सकता है, सिद्धि वगैरह करने में जा सकता है। उन लोगों का जो लोग इन चीजों से रिलेटेड है और किसी दोस्त मित्र के कारण ही सही, किसी भाई बहन के साथ ही सही, आपका मिलान जो है इस समय
अगर आपकी मेष राशि है तो आपका मिलान किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जो धर्म का बड़ा गुरु हो, या बड़ी तंत्र शक्तियां, तांत्रिक जिसको हम कह सकते हैं, या कोई बड़ा ज्योतिष हम कह सकते हैं, उनके साथ आपका इस समय संपर्क होने की बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं दिखाई दे रहे हैं। आपका ध्यान जबरदस्ती उन चीजों की तरफ इस समय जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लगन भाव के स्वामी भी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहां पर अचानक से कोई बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा भी आपको मिल सकता है, लेकिन मंगल अष्टम में जाने के कारण आपको अपने भाइयों से थोड़ा बना के रखना होगा और हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कई बार यहां पर मंगल जो है ब्लड इंफेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो सेहत के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही आपने नहीं यूज करनी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राहु के बारे में। राहु जो है आपके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। राहु का लाभ के भाव में बैठना, और अब गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर से हट गई है और राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर से हट गई है, तो राहु अब लाभ के भाव में पूर्ण तरीके से आजाद हो गए हैं। इस समय आपका ध्यान जो है वो ज्यादा धन दौलत कमाने की तरफ जा सकता है, क्योंकि राहु जब लाभ के भाव में बैठते हैं तो दिन रात इंसान को कुछ ना कुछ दिमाग में पैसा कमाना, गाड़ी लेनी, प्रॉपर्टी लेनी, यानी बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। तो यहां पर किसी अन्य स्तोत्र से आपको धन दिला सकते हैं। वो स्तोत्र कोई भी हो सकता है, शेयर मार्केट का हो सकता है, स्टॉक मार्केट का हो सकता है, किसी भी अन्य स्तोत्र के कारण, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं, आपके दिमाग में बार बार आ सकता है कि मेरा कोई और भी कार्य होना चाहिए, मेरे को किसी और कार्य से भी लाभ मिलना चाहिए। इस समय आप लोगों को थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ ध्यान पूर्वक अपने रिलेशन रखने होंगे। उनके साथ किसी भी तरह का बिजनेस इस महीने नहीं करना है, पैसों का लेन देन नहीं करना है, अन्यथा रिश्तों में तनाव आ सकता है। तो ससुराल वालों से संबंधों को लेकर थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको रहना होगा। राहु लगन का लाभ भाव में बैठना आपको कई मायनों से लाभ दिलाने में, आपको बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े लेवल के पॉलिटिशियन हैं, बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके साथ आपका संपर्क करवा सकता है। आपको नेम और फेम जो है ये राहु इस समय दिलाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पुराने लिंक थे बड़े बड़े लोगों के साथ, तो इस समय अगर आपको उनसे कोई काम पड़ जाए तो राहु के कारण इस समय आप लोगों को उनसे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। राहु जिस भाव में विराजमान है, आपके नए नए मित्र जो हैं वो उनकी गिनती बढ़ती जाएगी। आप देखिए मार्च के महीने के पश्चात, क्योंकि अप्रैल में ये मई के महीने में ये गोचर हुआ था 14 मई को, तो यहां पर दोस्तों राहु जब से आए हैं आप लोगों को नए नए दोस्त जो है वो मिल रहे हैं। तो ये चीजें आगे के आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन नए नए संपर्क बनेंगे, उनसे आपको लाभ भी ये राहु दिलाते हुए नजर आएंगे। और आपकी सिटिंग जो है बड़े बड़े लोगों के साथ इस समय राहु करवाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 12th हाउस की, जहां पर शनि विराजमान रहेंगे। शनि इस समय आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो खर्चे आपके निरंतर हो रहे थे, क्योंकि शनि जो है आपके खर्च के भाव में बैठे थे, आपके ट्रैवलिंग के भाव में बैठे थे, आपके यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण शनि जो यहां पर आपके गैर जरूरी कामों के ऊपर खर्च करवा रहे थे, किसी के वकीलों के ऊपर करवा रहे थे, किसी के हॉस्पिटल मेडिसिन के ऊपर खर्च करवा रहे थे, तो इनके ऊपर कंट्रोल जो है इस समय होता हुआ दिखाई देगा। शनि जो नकारात्मक प्रभाव 12वें भाव में बैठे दे रहे थे उसके ऊपर कंट्रोल होगा। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जिनको समस्याएं आ रही थी, उनको भी नवंबर के महीने में कोई बड़ी राहत जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। गुरु की दृष्टि जो है आपके शनि के ऊपर पड़ने से शनि की 7.5 का जो प्रथम चरण आपके ऊपर लगा हुआ था उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। जो आपकी सेविंग, जो आप पैसा कमा रहे थे लेकिन महीने के अंत में आपकी जेब में कुछ नहीं बच पा रहा था, तो उसके लिए गुरु जो है इस महीने किसी ना किसी प्रकार आपकी सेविंग करवा सकते हैं। आपकी विदेश यात्रा करने के बहुत ज्यादा योग है। लेकिन दोस्तों बुध अष्टम भाव में है और 10 नवंबर से लेकर 29 तक की ये वक्री
स्थिति में रहने के कारण इस महीने किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अदरवाइज आप उसको नेक्स्ट मंथ के ऊपर छोड़ सकते हैं ये डिसीजन। लेकिन अगर बहुत ही जरूरी आपके सिग्नेचर हैं, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई काम है, अगर आपने विदेश जाने के लिए अपनी फाइल सबमिट करवानी है, तो सारी चीजों को आपको बड़े ध्यान से एक बार पढ़ना होगा, 2 बार पढ़ना होगा, ताकि आपके शब्दों में कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो इन चीजों से आप लोगों को बुद्ध बकरी होने के कारण ये समस्या आपको आ सकती है। तो बेहतर रहेगा आप लोग थोड़ा सा इन चीजों से बचाव करके चलें। तीसरे भाव के स्वामी अष्टम में जाना, छठे के स्वामी का अष्टम में जाना, आप लोगों को दोस्तों मित्रों से कुछ समस्या आ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब करवा सकती हैं। वहीं आपके छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना, अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई ध्यान रखना होगा। कर्जों को लेकर परेशानी आ सकती है। वहीं गुप्त शत्रु जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। सो दोस्तों, कुछ चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। ये महीना मिला जुला रह सकता है। जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए, किसी की एडवाइस लेकर चल सकते हैं। जल्दबाजी करने से बचिए, ओवर क्रोध करने से बचिए, किसी के बारे में चुगली करने से बचना होगा। अन्यथा सूर्य पूरे ही महीने अपने खराब भावों में गोचर करने के कारण, क्योंकि पैसा जो है वो आता जाता रहता है, लेकिन एक बार छवि खराब हो जाती है तो वो वापस नहीं आती। कहने का भाव, अगर आप 100 अच्छे कार्य कर ले तब और आपसे कोई एक गलत हो जाए तो लोग आपके 100 अच्छे कार्यों को भूलकर आपके एक गलत कार्य को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी कि गलत कार्य नहीं करना है। जितना बचाव हो सके उतना बचाव करके इस महीने आपने चलना है। सो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो और हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अपने आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं, या हर आपकी कुंडली कैसी है, व्यापार के लिए बनी है, आपकी नौकरी के लिए बनी है, आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आपको किस क्षेत्र को चुनना चाहिए, विदेश जाना चाहिए, यहीं पर रहना आपके लिए उत्तम होगा। अगर आप सारे अपनी कुंडली का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर ने जितना हमें ज्ञान दिया है, हम उसी बुद्धि से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।